हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आरआरबी टेक्नीशियन 2026 में कि लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें 99% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाए। और क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पहली बार पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पुराने तरीके से अगर आप इस तरीके से लगाते हैं, अगर आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को फार्मूले से लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग 1 से 1.5 मिनट टाइम लगेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे अगर आप एमपी निकाल करके अगर आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तब भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच क्या होगा जिससे आप 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, उसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन ये है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई को 1300 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह एक्स को 84% और 25% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 734 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह वाई को 87% की एकल छूट पर बेचता है तो बताइए कि उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपसे लाभ पूछा। अच्छा, एक बात बताओ कि जब अगर आपसे लाभ पूछा तो आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर हमको सीपी पता होना चाहिए, दूसरी चीज एसपी पता होना चाहिए, बस यही चीज। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये आपको बेवकूफ बनाया एक्स और वाई दो वस्तुएं देकर। तो इसमें एक्स और वाई का कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल एक्स ले लो चाहे वाई ले लो। क्यों? क्योंकि जब दोनों वस्तुओं को समान में खरीदा और समान में बेचा तो आप बोल सकते हो कि एक्स वाली वस्तु ही वाई है, वाई वाली वस्तु ही एक्स है। तो सबसे पहले बताओ कितने में खरीदा। तो आप कहोगे सर 1300। तो एक जगह आप क्या लिखोगे 1300, ये इसका क्या हो जाएगा सीपी। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कहोगे 1300 रुपए में खरीदा। क्वेश्चन में एक जगह बोला 734 रुपए का लाभ हुआ। तो जब अगर आप क्रय मूल्य में अगर आप लाभ को जोड़ दोगे तो 13 7 कितना होगा 2034। तो ये क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये विक्रय मूल्य। लेकिन इस पर हुआ क्या क्या है, तो ये कह रहा 2034 में जब ये बेचा गया तो कह रहा पहले 84% और 25% की दो क्रमागत छूट, यानी जब इतने में बेचा गया तो ये पोजीशन हुआ। इसका मतलब 84 का मतलब ये हो जाएगा कि 16 में बेचा होगा। अब 25% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 75 में बेचा होगा। फिर क्वेश्चन में क्या करा तो बताओ, अगर उसे वाई को 87% की छूट पे बेचा जाए तो 87% छूट देने का मतलब कितने में बेचेगा। आप कहोगे सर 13। और फिर इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का। आप कहोगे सर 100 का। आप कहोगे सर 100 का गुणा क्यों करेंगे, देखें ध्यान से समझिएगा। इधर वैल्यू है तो इधर भी वैल्यू होना चाहिए। देखो ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंट, तो ऊपर एक ही परसेंटेज है, यहाँ पर 2% इसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया 100 का गुणा कर दिया। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप 13 से अगर आप इसको काट दोगे तो 13 से कट जाएगा कितनी बार में 100 बार। अब इसको छेड़छाड़ मत करना क्योंकि 100 पे ही प्रॉफिट लॉस होता है। अब देखो 25 3 75 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो 3 से काट देते हैं, 3 6 18 हो जाएगा। और 2 3 7 21 हो जाएगा। और 2 3 8 कितना होगा 24। और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 से हम इसको काट देते हैं तो 4 इकाई 4 हो जाएगा। बचा कितना 2, 4 छक्का 24 हो जाएगा। बचा 3, 4 9 36 हो जाएगा। अब बचा कितना 2 4 5 20, मतलब 100 रुपए की वस्तु को वो 169.5 बेचा। तो बताओ कै रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर 69 कितने का। आप कहोगे सर 100 पे प्रॉफिट होता है, परसेंटेज होता है, तो 69.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली आपको लगाना और आपको उसमें एमपी निकालने की जरूरत और फार्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऐसे देखो कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई को प्रत्येक को 2000 रुपए में दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 28% और 90 की दो क्रम की छूट देकर बेचता है और फिर भी 322 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 88% की एकल छूट पर बेचे तो वाई का लाभ प्रतिशत। देखो वही चीज आपसे पूछा। तो आपको सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी आप एक जगह आप लिख लो। आप कहोगे सर एक जगह हम लिख लेते हैं 2000। फिर एसपी कितना हो जाएगा तो 2000 ये और 322 उसी में जोड़ दो। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2300 कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 22। ये कई यूनिट की वैल्यू भाई 2000 में अगर 322 जोड़ दिया तो 2322। 28% डिस्काउंट, 28% का मतलब अगर 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। आप कहोगे दैट इज 72 की वैल्यू है। एक जगह 90% दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे 10 में बेचा होगा। अब कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि अगर y को 88% का मतलब कितने में बेचेगा 12 में। अब गुणे 100 क्यों करेंगे परसेंटेज के लिए। क्यों आप जानते हैं क्योंकि 2% नीचे तो ऊपर भी परसेंटेज होना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एक कट जाएगा। आप कहोगे सर कितने से कटेगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, आप कहोगे सर ये 2 जीरो। देखो ये अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर 1 जीरो यहां से काट दो, 1 जीरो यहां से काट दो, 1 जीरो यहां से, तो 100 खत्म हो गया। 12 छक कितना हो गया 72 हो गया। क्या ये वाली बात समझ गए। अब आप कहोगे सर एक काम करो, अगर आप इसको 2 से, आप कहोगे सर 2 से ही क्यों काट रहे हो, या 6 से आप इसको पहले काट सकते हो। 6 से काट लेता हूं तो 6 3 18 हो जाएगा। अब बचा कितना तो 5 6 8 48 हो जाएगा। बचा 4 6 7 42 हो जाएगा।
अब देखो ये 200 है, 387 नहीं कट रहा, फिर भी हम काट देंगे। 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 100 पे ही होता है, तो 2 से इसको भी काट दो, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 1 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 कितना होगा 10। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 93 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 5%। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, 93.5% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपके 2026 में पूछा गया। एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई को 1200 रुपए में प्रत्येक की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं को समान मूल्य अंकित करता है और एक्स को 80% और 44% की दो क्रम की छूट देकर बेचता है, और फिर भी उसे 172 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 88% की एकल छूट दे तो वाई का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो यहां पर भी लाभ पूछा, उसी तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करोगे, लगाओगे। 1200 रुपए है तो आप कहोगे सर एक जगह में लिख लेता हूं, आप कहोगे सर 1200 लिख लिया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 172, तो इसमें जोड़ दोगे तो 1300 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 72। ये कई यूनिट की वैल्यू है भाई, आप कहोगे 80%, 80% का मतलब 20 में बेचेगा। यहां करा 44, 44 का मतलब 44 6 50, तो 50 6 कितना हो जाएगा, 56 यूनिट की वैल्यू। 88% की छूट दिया तो 12 में बेचेगा, अगुड़े क्या कर देंगे, आप कहोगे सर 100 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो तो अगर हम बात करें, देखो ये 12 से अगर आप इसको काट दोगे तो ये 100 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। देखो ये 20 से काट दो, 20 5 100 हो जाएगा। कौन बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। इसको 4 से काट, 14 से काट दे, 14 चौका 56, 14 से काट देता हूं, 14 चौका 56, अब 14 नवा हो जाएगा 126, बचा 11, अब 14 14 वाठे हो जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 4 से कटेगा। अच्छा एक बात ध्यान से समझो, तो यानी आप कहोगे सर ये 100 रुपए, इसको कोई डिस्टर्ब मत करो, इसको 98 गुणे 5/4। अब देखो अगर यहाँ 5 है तो मैं कहूंगा एक काम करो कि यहाँ 8 मान लो, यहाँ पर कहोगे कि सर क्यों, आप कहोगे 4 से भाग करके, अगर इसमें 4 का भाग करो और 5 का गुणा करो। कुछ लड़के कहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं 100 को क्यों छेड़छाड़ करेंगे, मैं बोला हूं कि अगर ये 5 है ये 4 है, मैं कहूंगा कि एक काम करो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर, आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा, अब यहाँ 10 हो जाएगा, आप कहोगे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, अब इसका इसमें भाग नहीं जा रहा, जबरदस्ती दे दो। 8 है कितना होगा 8, अब बचा 1, 8 दूना 16, अब बचा कितना 2, 8 दूना 16, 8 5 40, अब 10 का जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 122.5। तो बताओ कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 22.5 ज्यादा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप नहीं ऐसे कर पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इसलिए छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि हमको डायरेक्टली 100 पर डायरेक्टली हमको परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन एक ये है, या आप लोग को खुद बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, या आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि क्या होगा। ठीक है, कि सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये आएगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा और कैसे क्या आप लगा पाएंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। अगर आप ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप नए नए तरीके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेरे तीन बैचेस चल रहे हैं जो अभी आपको 50% आप मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा सारी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच पूरे भारत के अंदर, एक ऐसा बैच मात्र 199 के अंदर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी चीजें आपको पढ़ा दिया जाएगा कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चों को मैथ के अंदर इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही नहीं है, वो चीजों को रटना शुरू करते हैं। तो मैं आपको जितने कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि मैंने लगभग आपको परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट पढ़ाया, सीआई पढ़ाया, ठीक है, और आपका रेशियो चल रहा है, 5वां 6वां चैप्टर चल रहा है। क्या आपको कभी कोई कंफ्यूजन हुआ? क्या आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? क्या आप पहले जो तरीके जानते थे उस तरीके में आपके इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? तो जरूर वो बच्चे बताइएगा। एक ऐसा बैच जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और कंफ्यूजन को आपको दूर करता है, वो मात्र 199 रुपीज में मिलेगा। और ये बैच आपको मिलेगा कहां पर? सबसे पहले मैं बता दूं, सिलेक्शन पथ है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे, सिलेक्शन पथ है, और आप इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक ऐसा मैथ का प्रैक्टिस बैच, जो बच्चे अगर कहीं पर भी किसी से भी पढ़ चुके हो, अगर वो अपनी स्पीड को 10 गुना ज्यादा तेज करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करें। इसमें हम हर एक एग्जाम के, चाहे अगर वो एसएससी का हो, चाहे अगर वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे सीपीओ का हो, हर एक एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन को एकदम स्मार्टली तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ये बैच अभी 14 मार्च को स्टार्ट हुआ है, अभी लगभग इसमें 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, तो आप उसमें सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये बैच मात्र कितने में है? 99 रुपीज में आप इसको परचेज करके आप
आराम से पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे अभी 2 महीने बाद अभी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, तो पुलिस वाले ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि जो बच्चे पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑल पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको ट्रिक के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। आपको ये वीओडी बैच आपको मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट बैच आपको पढ़ा दिया गया है। मात्र 50 से 60 घंटे की वीडियो पूरी इसमें है और मात्र 51 रुपए में बैच आपको मिलेगा। ये भी बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ है पर। इसको आप डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आप वाकई में कहेंगे सर कि मैं यहां पढ़ा था, वहां पढ़ा था, लेकिन जो आपने पढ़ाया मेरे कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तभी सारी चीजें हो पाती हैं। अगर आप चीजों को बस कंप्रोमाइज करके अगर आप चल रहे हो कि मुझे आ रहा है, तो जैसे नया क्वेश्चन आएगा आप नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे बैचेज एक मिनिमम प्राइस में आपको बता दूं कि इतने मिनिमम प्राइस में और इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चाहे अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तब भी आप इस मैथ स्पेशल को पढ़िए, आपको जरूर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा था लेकिन रियल में आपको क्या पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो आज तक इतना ही, आज रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।